हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Eight of Wands, okay. Judgment, Ten of Sword, Strength card, okay. Four of Wands, Four of Cups, great. The Hermit. Bottom of the deck is the Empress card. पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर कान आ चुके हैं बाय द वे, 1 2 3 4, ओके। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, लियो है, टॉरस, लिब्रा है, वर्गो भी है, यस डेफिनेटली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगा आपको कि आपके पर्सन जो है आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, ओके। दे वांट टू सेटल डाउन, मतलब ऐसा है कि ये पर्सन आपको एज ए बहुत ही ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, ओके। आई मीन ये पर्सन के लिए ना आप एक ड्रीम कम ट्रू हो सकते हैं। बट अभी क्या है, प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स आप लोग सुलझा लें और फिर ये आपको प्रपोज़ करें फॉर मैरिज, ओके। ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ना मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी पहले शादीशुदा रहे हों, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ और समथिंग लाइक दैट दे गॉट सेपरेटेड, और मे बी सब कुछ मिस हैपनिंग हुई है उनकी लाइफ में, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप उनके लिए एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे इस तरह की मैसेज मिल रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ कप्स है, और ये जो मैंने बाद में बताया ये बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई होता है, ओके। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ एक लविंग एनर्जी महसूस करते हैं। एक कंप्लीट हैप्पीनेस फील होती है आपके अराउंड इनको। जब भी आपके आसपास रहते हैं दे फील वेरी वेरी हैप्पी, एंड जैसे ही आपसे दूर जाते हैं इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ इनसे दूर जा रही हैं, ओके। एंड अभी ये इनका वही फेस चल रहा है, ओके, क्योंकि आप इनसे दूर हैं अभी फ़िलहाल, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, ओके। सो 10 ऑफ कप से डेफिनेटली आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, ओके। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं, जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, उसको बार बार रिवाइंड करके देख रहे हैं। ये आपके हो सकता है कि स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी कुछ बचपन की यादें भी हैं जो सिमिलर हैं जैसे कि आपके साथ भी रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो सिमिलरली इनको भी अपने बचपन की याद दिलाते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
सिक्स ऑफ कप्स है तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके बातें करना चाहते हैं। इवन तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन खुद से ही मैसेज टाइप करके आपको ये चीज़ बता सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनको पता है कि उनकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है और आप दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन आ चुका है, और ये पर्सन वही सेपरेशन को हील करना चाहते हैं, वही जख्मों को मरहम लगाना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपको दिए हैं। ओके, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है दे वांट टू मेक इट हैपन। ओके, मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ना, इनको किसी भी तरह से आपके साथ आना है, बस ऐसे ही, मतलब कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करना है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं। इनको बस आपको पाना है। ओके, और ये पाने के लिए जस्ट ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और इसी वजह से आपको पाना चाहते हो। नो 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 नो, ये चीज़ आप बहुत मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। ये पर्सन दे वांट टू लिव अ लाइफ। ओके, मतलब आपके साथ पूरा जीवन जीना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार है चीज़ों को, अगर कुछ ऐसा है तो। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या करने वाले हैं ये कि ये आज ना आपको या फिर कल परसों जब भी है, लेकिन शुरुआती दौर में ही होगा, मतलब हफ्ते के शुरुआत में कहीं ये पर्सन आपको या तो मैसेज करने वाले हैं। ओके, अगर ये मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है या तो ये अगर ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज कर पाएंगे, और इन दोनों में से कुछ नहीं होना है ना इनसे, तो मुझे दिखाई दे रहा है लेटर ऑन में भी हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये इंटेंशन इनकी क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये आपसे किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो, यानी कि ये ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहते जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। ओके, थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। सो यस, ये पर्सन जो भी इसको कंफर्टेबल लगेगा ये डेफिनेटली उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके लिए, आपके साथ। ओके, जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, यहाँ से एक सेकंड चांस ये मांग रहे हैं आपसे। ये जानते हैं क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन को बता रहा है। दैट मीन्स कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है। ओके, मे भी हो सकता है या तो इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया हो, आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया हो, आपको धोखा लगा हो और उसी दिन से आप लोग अलग अलग हो गए हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड से। सो ये पर्सन ना अब वहाँ से अपना सब कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको ये अब पेन नहीं देना चाहते जो ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक दे चुके हैं, एंड नाउ ये चाहते हैं आपके साथ एक सेकेंड चांस। ओके, जजमेंट कार्ड एक सेकेंड चांस को बताता है, यानी कि एक रिकन्सिलिएशन भी है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनाई भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये हिम्मत करने वाले हैं। ओके, हिम्मत करके प्लान बना चुके हैं ऑलरेडी, हिम्मत करने वाले हैं, अब एक्शन लेने वाले हैं इस रिगार्डिंग। पहले ही अपनी जो टॉक्सिसिटी है, कमियां हैं, उनको दूर कर रहे हैं। बेसिकली इनको पता है कि इनके अंदर क्या कमियां हैं और इनको ये भी पता है कि इनको किस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। ओके, एंड ये उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ओके, टू इम्प्रेस यू, सिंपल सी बात है, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है, सो ये पर्सन डेफिनेटली इस हफ्ते कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकता है, और जो बोल्ड डिसीजंस की आपको मैंने स्नीक पिक दे दी है ऑलरेडी कि ये ऐसा करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का जो हिडन एजेंडा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में बता दिया है
कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके घर वालों से मिलकर आपके सारे जो गिले शिकवे हैं उन सबको भी मिटाना चाहते हैं और कन्विंस करना चाहते हैं, हर एक को कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप इट्स मेंट टू बी, ओके, मेंट टू बी इन व्हाट सेंस, शादी के लिए, ओके। तो ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये इस हफ्ते को भी आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि वो कब ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अभी हिम्मत ही जुटा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस वीकेंड तक आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो शायद आपका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगला जो कार्ड है ना वो है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि आप इनके अपने इनके जो इन्होंने बेसिकली अपनी तरफ से कुछ कोशिशें करनी हैं, उस कोशिश पे शायद आप पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। यहाँ पर क्या है कि 4 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपको इनका मैसेज तो ज़रूर आने वाला है, लेकिन आप जो है उस मैसेज में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक आप ना इनको या तो इग्नोर कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रिजेक्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके ऑफ़र को। ऑफ़र क्या है? ऑफ़र का मतलब ये नहीं है कि मैरिज के ऑफ़र को आप रिजेक्ट कर दें, आप इनसे मिलना नहीं चाहते अभी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे फेस टू फेस मिलने की बात कहेंगे और आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आप शायद अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं राइट नाउ फॉर दीज थिंग्स, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए आपके बिहेवियर को देख करके फिर से इंट्रोस्पेक्शन में लग जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हार नहीं मानना चाहते, ये अपने अंदर मंथन करते हैं। बेसिकली मंथन का मतलब ये समझ लीजिए कि ये पर्सन ना अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी रही, क्यों एरीज़ ने मुझे आज रिजेक्ट कर दिया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। ये सारी चीज़ें ये बुनते हैं अपने माइंड में और फिर अपनी कमियों को दूर करने में अब ये काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी मुझे ये चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये तो बिल्कुल एनर्जी से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 मेजर अरकाना, यानी कि बड़ा कुछ होने जा रहा है। 4 मेजर अरकाना यहाँ पर दैट मीन्स कि आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़ा देखने को मिलेगा इस हफ्ते, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम कैसा है। आउटकम क्या है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। द फूल, ओके। मैंने कहा था ना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। सॉरी, यस। सो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सीरियस है आपको लेकर के, आपकी तरफ ही जाना चाहते हैं। इनको बस कैसे भी करके आपको पाना है, ओके, एंड सीरियसली पाना है। ऐसा नहीं कि जस्ट इनको फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और जस्ट आपको पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। नो 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 नो, ये पर्सन सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, ओके। तो फुल एनर्जी से ये अगर आज आपने मना कर दिया दैट डजंट मीन कि वो दोबारा नहीं आएंगे, वो दोबारा फिर से तैयारी करके आएंगे। द फुल एनर्जी है, ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं एंड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं जो लोग यूनिवर्स का मैसेज देखना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, ओके ओके। चेंज, ओके ओके, एंड फियर। सो देखिए यहाँ पर फियर क्या है, देखिए ये आपका फियर है, ये आपका फियर है। मुझे इस पर्सन के अंदर फियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर इनके पास फियर होता ना तो ये फुल एनर्जी के साथ डिनोटेड नहीं होते। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये आपके अंदर का फियर है। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप फिर भी वर्कआउट नहीं कर पाएगा, इवन दो ये पर्सन आपको अप्रोच कर भी ले तो भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर का जो डर है ना वो ये है कि आगे जा कर के अगर ऐसी सिचुएशन आई तो कैसे डील करेंगे, राइट। आपको इस चीज़ से डर लग रहा है कि अगर ऐसा रियलिटी में हो गया आफ्टर मैरिज और आफ्टर सेटल डाउन, देन हाउ यू विल फेस इट। देखिए आपको ना कहीं तो रिस्क लेना ही होगा। अगर आप भी रिस्क नहीं लेंगे देन ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना तो डेफिनेटली आपको भी रिस्क लेना होगा, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि चेंज
थंडर मून को बता रहा है, यानी कि दैट मीन्स कि एक तरह से आपके लिए ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। नॉट ओनली ये पर्सन, एक्चुअली आपको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इस अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास नहीं रहने वाला ऑफर। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।